और आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जो युद्ध भूमि में खड़ा तो था, पर उसका मन और शरीर भयंकर उथल पुथल से गुजर रहा था। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उनके शोक और मोह से उत्पन्न लक्षणों की बात कर रहे हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। आइए उनकी उस मनोदशा और शारीरिक परिवर्तनों को गहराई से समझते हैं। तो भगवद गीता के पहले अध्याय के 29वां श्लोक है वो इस प्रकार से है। वैपुयश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदीहते। इसका सीधा अर्थ है, अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यह श्लोक अर्जुन द्वारा वर्णित जो 4 अतिरिक्त लक्षण हैं उसका वर्णन करता है, जबकि इसके पिछले श्लोक में वहां पर जो अर्जुन है 2 अपने लक्षण पहले बता चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम यहाँ पर 6 लक्षणों की विस्तार से चर्चा करेंगे जो अर्जुन के भीतर चल रही थी और उनके आंतरिक पीड़ा को दर्शा रही थी। तो जो पहला आपके 2 लक्षण हैं वह मिलता है इसके पिछले श्लोक में, यानी कि 28वें श्लोक में, जहां अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, दृष्टेयं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यानी कि यहाँ पर 2 लक्षणों की बात करते हैं, सिदंती है ना और परिशुष्यति। यानी कि पहला क्या है, शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं या कांप रहे हैं, अंग कांप रहे हैं, यानी कि सिदंती। यह अर्जुन के शोक का पहला और सबसे मुख्य लक्षण है। यह एक प्रकार का सामान्य कंपन है जो कमजोरी या शिथिलता को दर्शाता है। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा हमें भूख लगती है या हम बहुत थकान महसूस करते हैं तो हमारे शरीर के अंग क्या होते हैं, शिथिल हो जाते हैं और हमें किसी भी कार्य को करने में कठिनाई महसूस होती है। अर्जुन के मन में भी जब ये विचार आया कि उनको अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा और उनसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा या वो पाप करने जा रहे हैं, ये सोचकर उनके हाथ और पैर कांपने लगे। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिक चिंता ने उनके शरीर पर तत्काल प्रभाव डाल दिया। फिर दूसरी बात करते हैं 28वें श्लोक में, वो बोलते क्या, मुख सूखा जा रहा है, यानी कि परिशुष्यति। यह क्या है, यह अर्जुन के शोक का दूसरा लक्षण है। परिशुष्यति का मतलब होता है चारों ओर से सूख रहा है, यानी कि अर्जुन का जो मुख है अंदर से सूख रहा था, यानी कि उनके तालू और कंठ सूख रहे थे, और बाहर से सूख रहा था, यानी उनके होंठ वो सूख रहे थे। ये जो स्थिति है तब आती है जब शोक की जो अग्नि होती है बहुत प्रबल होती है और व्यक्ति को लगता है कि वो पूरी तरह से पाप के बंधन में जकड़ गया है और उससे बाहर निकलना बहुत ही असंभव सा है। और चूंकि अर्जुन क्या थे, एक शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त होने के कारण पाप कर्मों के से सबसे अधिक भयभीत थे, यानी कि वो ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहते थे जहां उनको अपने स्वजनों को मारना पड़े। क्योंकि वो मोह से ग्रस्त थे, इसी वजह से उनको ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा था। फिर अब आते हैं हम इस श्लोक में, क्या बोलते हैं, पहला तीसरा जो गया, मतलब अब 6 लक्षण बता रहे हैं। अगर हम दूसरे श्लोक इसके पहले वाले श्लोक को मिलाते हैं तो, और इस श्लोक में 4 लक्षण बताते हैं। इस श्लोक के अनुसार जो पहला लक्षण है वो है वैपुयश्च शरीरे में, यानी उनकी सारा जो शरीर है वो कांप रहा है, कंपन हो रहा है। यह अर्जुन के शोक का क्या है, तीसरा और एक अत्यंत विशेष लक्षण है। जो पहले वाले जो लक्षण है सामान्य कंपन, उससे भिन्न है। यहां भी कांप रहा है उनका शरीर, और इसके पहले बता चुके हैं वो
कि उनका शरीर कांप रहा है, सिदंती है ना, शरीर शिथिल हो रहा है, कांप रहा है। लेकिन ये जो कंपन है जो इस श्लोक में आ रहा है, बेपुयश्च शरीर में, वो भिन्न है, उससे अलग है। यह दर्शाता है यहाँ पर कि अर्जुन का जो भय है वो अत्यंत अधिक ज्यादा प्रबल हो चुका है, यानी कि भय से वो अत्यंत विह्वल है। उनका संपूर्ण शरीर जो है ऐसे कांप रहा था जैसे वायु के झोंके से केले का वृक्ष कांपता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आता है चर्चा एक, इसमें रुक्मिणी जी का प्रसंग आता है और उसकी तुलना करते हैं तो वहां रुक्मिणी जी भी कांपती हैं। जब श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसे वचन बोलते हैं, कुछ अप्रिय वचन बोलते हैं कि जैसे वो रुक्मिणी जी का त्याग कर देंगे, तो रुक्मिणी जी क्या होती है, ये समझकर कि कृष्ण उनको त्याग करने ही वाले हैं या त्याग करना चाहते हैं, तो अत्यंत भयभीत हो जाती है। वो बहुत ज्यादा भयभीत होती है। उनका पूरा संपूर्ण जो शरीर है वो कांपने लगता है और वो भूमि पर गिर पड़ती है, जैसे केले का जो वृक्ष होता है वो खड़कर गिर जाता है। और वहां पर भी रुक्मिणी जी मतलब गिरने को होती हैं, भगवान कृष्ण उनको रोक लेते हैं, अपनी 4 भुजा प्रकट करते हैं, यानी कि 2 अतिरिक्त भुजा प्रकट करके रुक्मिणी जी को रोक लेते हैं, है ना। लेकिन वहां पर रुक्मिणी जी पूरी तरह से गिरने को तैयार थी, यानी कि गिरने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है। अर्जुन क्या है, एक क्षत्रिय है, बलिष्ठ है, और संजय कहते भी हैं आपको, भगवद गीता के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते भी हैं कि अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसका अर्थ क्या है कि वे गिरे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन क्या है, एक शक्तिशाली पुरुष है, उनमें सिंह जैसा पराक्रम था, जबकि रुक्मिणी जी क्या थी, एक स्त्री थी। सामान्य रूप से शास्त्रों में स्त्री को अबला कहा गया है। भले आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम अबला नहीं कह सकते स्त्री को, और लोग सामान्य मानते हैं, स्त्री पुरुष को कोई भेद नहीं रखते, लेकिन शास्त्र जो है उनको अबला कहता है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इमोशनल होती, भावुक होती हैं, इसलिए उनको अबला कहा गया। इसका कोई निगेटिव यहाँ पर सेंस नहीं है। और फिर यहाँ पर बताया गया है चौथे लक्षण के बारे में, वो क्या है, रोमहर्षश्च जायते, यानी कि शरीर में रोमांच हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से उनका शरीर में रोमांच हो रहा है। अब ये क्या है, ये अर्जुन के शोक का चौथा लक्षण है, जो वास्तविकता में भय का लक्षण है, शोक का नहीं है। अर्जुन को इस विचार से रोमांच होने लगा कि उन्हें भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों के खून से सना हुआ राज्य प्राप्त होगा। और हमारे श्री प्रभुपाद जी हैं, वो भी 2 प्रकार के रोमांच का वर्णन करते हैं। पहला बताते हैं आध्यात्मिक रोमांच। उदाहरण के लिए हम जब देखते हैं कि जब गुरुजन, शुद्ध भक्त, जब श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जब प्रचलित कीर्तन है उसमें नृत्य में और गीत में आनंदित होते हैं, और कई बार उनके शरीर में रोमांच, कंपन, असुर प्रकट होते हैं। ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। जब वो ज्यादा उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जब उमड़ता है, तो इस तरह के लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आध्यात्मिक परमानंद, यानी कि आध्यात्मिक रोमांच। उनके जो रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं इस रोमांच में। और दूसरा जो बता रहे प्रभुपाद यहाँ पर भौतिक रोमांच की बात कर रहे हैं। ये कब होता है, ये जब भौतिक परिस्थितियों में जब अत्यधिक भय होता है या मोह होता है, तो उसमें भी उत्पन्न होता है। यहां पर अर्जुन जो है अपने प्रियजनों की मृत्यु के विचार से जो भय उनको उत्पन्न हुआ, वो क्या है, वो भौतिक रोमांच यहां पर था। फिर आगे जो 5वां जो लक्षण है बताते अर्जुन भगवान कृष्ण से, गांडीवम समससे हस्तात, अर्थात हाथ से जो गांडीव है वो खिसक रहा है। ये क्या है, ये अर्जुन के शोक का 5वां लक्षण है, जिसे कहते हैं हम स्तंभन। स्तंभन का अर्थ है शरीर का खंभे के समान अकड़ जाना। जब शरीर इस प्रकार अकड़ जाता है तो व्यक्ति के हाथ में जो पकड़ी जो वस्तु होती है वो छूट कर गिर जाती है।
इसी कारण जो है अर्जुन के हाथ से उनका जो प्रिय गांडीव धनुष जो है वो खिसक रहा था। हम देखते हैं कि रुक्मिणी जी के प्रसंग में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उन्हें दुख और भय हुआ तो उनके हाथ की चूड़ियां खिसक कर गिर पड़ी। उनके हाथ में जो पंखा था, जो भगवान को पंखा झल रही थी, और भूमि पर गिर पड़ा। यह दर्शाता है कि शोक के कारण शरीर जो है स्तंभित होने पर हाथ क्या होता है, अत्यंत पतले और लंबे हो जाते हैं। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्लोक में कहा गया है कि गांडी धनुष जो है क्या है, खिसक रहा है, न कि गिर गया है। और बाद में वर्णन भी आता है कि अर्जुन ने स्वयं अपने हाथ से धनुष को बाण सहित छोड़ दिया। यह दिखाता है अर्जुन की आंतरिक दुविधा कि वे युद्ध जो है करना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि धनुष गिर नहीं रहा है ना, और नहीं भी करना चाहते हैं क्योंकि इनके हाथ से वो खिसक रहा है। दोनों बातें हैं। जब इस दुविधा में होता है ना तो धेड़बून में होता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके सही निर्णय क्या है। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है अर्जुन के साथ। फिर क्या बोलते हैं अर्जुन? बोलते हैं फिर छठा लक्षण है तक चैव परिदीहते, यानी कि त्वचा में जलन हो रही है। ये क्या है? अर्जुन के शोक का छठा और अंतिम लक्षण है। ये वस्तुतः एक ज्वर है, यानी कि फीवर कह सकते हैं इसको। हम देखते हैं सामान्य जब किसी को बुखार होता है, ज्वर होता है, शरीर में क्या तापमान बढ़ जाता है, त्वचा में जलन होने लगती है। इसके अलावा एक और होता लक्षण आध्यात्मिक ज्वर भी होता है। हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्वर होता है वो कृष्ण के वियोग से होता है। जैसे वृंदावन में जो भगवान कृष्ण की गोपियां थी उनके साथ होता था। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के वियोग में उनकी जो त्वचा थी जलती थी। यहां तक कि हमारी परंपरा में श्री रूप गोस्वामी के संबंध में भी एक अद्भुत घटना आती है। जब वो श्री कृष्ण के विरह का वर्णन करते समय उनका जो शरीर होता है इतना गर्म हो गया था कि एक भक्त की अंगुली उसे छूते ही जल गई थी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो अर्जुन की त्वचा है का जो जलना है वो कोई सामान्य लक्षण नहीं है। यह दर्शाता है कि उनकी शोक की अग्नि इतनी तीव्र हो चुकी थी कि उनकी त्वचा जल रही थी। तो यहाँ पर ये जो त्वचा जलना है ये भौतिक लक्षण है, वस्तुतः ये आध्यात्मिक नहीं है। यहाँ पर ये अंतर है थोड़ा सा। यहाँ पर जब व्यक्ति को शौक लगता है तो भी ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो इनको भय से ऐसा उत्पन्न हो रहा है ना, कि जब वो अपने परिजनों को मारेंगे तो उनसे जो पाप होगा तो ये उनसे उनको भय उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से इनकी त्वचा जल रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ समझते हैं, अगर हम इसको लक्षणों को विचार करते हैं तो श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य लिखते हैं कि ये सभी लक्षण क्या है? देहात्म बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। देहात्म बुद्धि का अर्थ है शरीर और उससे संबंधित भौतिक जो आसक्ति है, मैं या मेरा, है ना, ऐसी भावना रखना। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है तो मैं और मेरा की भावना से प्रबल होती है। यद्यपि यहाँ पर जो अर्जुन का चूंकि हृदय क्या है? कोमल हृदय है, एक महान गुण है उनमें। लेकिन चूंकि युद्ध की ऐसी परिस्थिति है तो यहाँ पर वो अर्जुन की दुर्बलता मानी जाएगी, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हैं, है ना। इसी वजह से यह समझना देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये 6 लक्षण जो है अगर भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम और आसक्ति के कारण अगर प्रकट होगा तो आध्यात्मिक और दिव्य माना जाएगा। परंतु ये जो 6 लक्षण है, अपने परिवार, समाज या कोई भौतिक बंधन, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाए तो वो जो है एक भौतिक बंधन माना जाएगा और हमारे लिए बंधनकारी हो जाएगा। हम कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये दुख है और जो 3 ताप है उससे मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें ये दुर्बलता विकसित भी करनी है तो कृष्ण के प्रति विकसित करनी है। कृष्ण के प्रेम में विरह अगर उत्पन्न हो, है ना, तो वस्तुतः उस वक्त ये दुर्बलता नहीं होगी कही जाएगी,
ये हमारे गुण हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर इस भौतिक संसार के प्रति हो तो हमारी दुर्बलता हो जाएगी। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम इस संसार और भौतिक वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति को घटाएं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाएं। और यही जो है इन लक्षणों से मिलने वाली सबसे बड़ी आध्यात्मिक सीख है। अर्जुन की यह स्थिति हमें दिखाती है कि कैसे मोह और आसक्ति एक महान योद्धा को भी विचलित कर सकती है, लेकिन साथ ही हमें यह भी प्रेरणा देती है कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति हमें इन सभी बंधनों से मुक्ति भी दिला सकती है। तो डिपेंड करता है हम पर कि हम इन गुणों का कैसे उपयोग करें, इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। तो अगर इन गुणों को विकसित भी करना है, हमें कृष्ण के लिए विकसित करना है, कृष्ण की भक्ति में प्रयोग करना है, इसको इस संसार के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के एक और गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।